कि तीर्थ क्यों करना चाहिए। देखिए, तीर्थ का सबसे बड़ा एक तो आध्यात्मिक कारण है, दूसरा जो है वैज्ञानिक कारण है। ठीक है, एक तो आध्यात्मिक कारण है और दूसरा जो है वैज्ञानिक कारण है। तो जी, तीर्थ का मतलब होता है कि जब हम तीर्थ पे जाते हैं तो तीर्थ का तात्पर्य होता है पवित्रता से। तीर्थ का अर्थ ही होता है पवित्रता। ठीक है, ठीक है। और पवित्रता किस तरह की होनी चाहिए? ठीक है, तो एक तो शारीरिक पवित्रता होना चाहिए और दूसरा मानसिक पवित्रता होनी चाहिए। ठीक, यदि आप तीर्थ की यात्रा करते हो, ठीक है, यदि आप तीर्थ की यात्रा करते हो या जो नहीं करते हैं, तो यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से घर पे रहते हुए ही पवित्र हो चुके हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है पवित्र होने की। ठीक है, और जो पवित्र नहीं हो पा रहे हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, तो वह तीर्थाटन कर सकते हैं। जैसे कि तीर्थों में जाकर के क्या होता है, स्नान करते हैं लोग, दान पुण्य करते हैं, यही करते हैं ना। पहले समझिए, पूजा पाठ करते हैं, पिंड दान देते हैं, दान देते हैं, है ना, कथा आदि करते हैं या कहवाते हैं या पूजा पाठ करवाते, यही करवाते हैं। तो ये मानसिक रूप से हमारे काम करता है और शारीरिक रूप से जाकर के स्नान करते हैं। ठीक है, तो भांति भांति के नदियों में स्नान करने से जो है, वैज्ञानिक कारण को समझिएगा, जब हम कई तरह की नदियों में स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की बाह्य समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं होती हैं, उसके जल से वह दूर होती हैं। ठीक है, हिंदू संस्कृति में उसका उपयोग इसीलिए है ज़्यादा कि लोग जो है जल का उपयोग जो है चिकित्सा के रूप में किया करते थे। ठीक है, तो एक तरह से जो है हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से मुक्त होने के लिए, ठीक है, जल से स्नान आदि किया जाता था। जैसे आपने सुना होगा कि जब प्राचीन समय में जब यज्ञ हुआ करते थे, भगवान राम के समय में जब उनका राज तिलक होना था, तो कहा जाता था कि पृथ्वी पे संसार में जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों का जल मंगाया गया था। और ऐसे भी कोई बहुत अच्छे कार्य होते हैं तो पृथ्वी की जितने भी नदियां हैं उन सभी नदियों के जल मंगा करके पूजा अर्चना की जाती है और लोग उसको पीते भी हैं और लोग उसका उपयोग भी करते हैं, क्योंकि हर नदी का हर तरह का जल होता है और उसमें कोई ना कोई चिकित्सकीय गुण होता है जो शरीर पे बहुत अधिक प्रभाव डालता है। मान लीजिए कोई बीमारी है, जैसे आपका स्किन की कोई समस्या है जो नहीं ठीक हो रही है, तो यदि आप समुद्र के जल में स्नान कर लेते हो तो वही समस्या दूर हो जाती है। मैंने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया इस बात का, मैंने खुद अपने 2-4 पेशेंटों पे मैंने प्रयोग किया हुआ है कि बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जो स्किन की नहीं ठीक हो रही थी, तो मैंने कुछ चुन करके कुछ ऐसे तीर्थ स्थानों पे भेजा था जहाँ पे उनको बोला कि जाके स्नान करके आओ, परंतु वो नहीं थे, इस बात को वो नहीं मानते थे, वो तीर्थ आदि पे विश्वास नहीं करने वाले थे, इसीलिए मैंने उनको भेजा था। और उस जल में वो स्नान करके आए तो उनकी जो समस्या थी स्किन की वो एकदम दूर हो गई। ठीक है, तो बोले कि तो चमत्कार हो गया, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा कि आप विश्वास नहीं करते थे, आपके अंदर श्रद्धा नहीं थी। तो यदि आपको मैं अगर ये बताता बात तो आपको समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं जो है इसके प्रयोगात्मक रूप को आपको नहीं बताया, क्योंकि जब तक आप इसका प्रैक्टिकल आपके जीवन पे नहीं गुजरेगा तब तक आप जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है बहुत गहराई से समझा और वहाँ से जल भर कर लेकर आए और जल भर करके उस जल को पीना प्रारंभ कर दिया। अब जहाँ पे उनको भेजा था उनको स्नान करने के लिए, वहाँ से जल मंगवाती हैं हर जो है महीने में, क्योंकि उस जल को जल में अपने घर के जल में मिला करके 2 ढक्कन जो है पीती हैं। ठीक है, तो कई ऐसे प्रयोग किया गया है, मैंने जो खुद किया है तो मैं अपना बता रहा हूँ कि वैज्ञानिक प्रयोग इस तरह से होता है। आध्यात्मिक में क्या होता है कि आध्यात्मिकता में मैं अभी बात कर रहा था कि तीर्थ मतलब पवित्र स्थान। पवित्र स्थान इसलिए उनको कहा जाता है कि वहाँ पे जो योगी हुए हैं, चाहे कोई संत हुआ है, कोई महात्मा हुआ है, वह तप किया है,
तपस्थली रही है, तो तप का प्रभाव वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, उस तप के प्रभाव से जो है मानसिक शांति मिलती है। ठीक है, मानसिक शांति मिलती है। इसलिए कुछ स्थानों का देखिए, आपके घर में या आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ बड़ा आपको आनंद मिलता होगा। आपने घर बना रखा होगा तो घर के सभी जगहों पे आपको अच्छा नहीं लगता होगा। घर के किसी विशेष कोने में आप जाते होगे तो वहाँ पे सुकून मिलता होगा, या घर के छत पे चले जाते होगे तो आपको वहाँ सुकून मिलता होगा, या घर के बालकनी में बैठ रहे होगे तो वहाँ पे आपको सुकून मिल रहा होगा। और घर के गली में, घर से बाहर निकल करके जो आपने कोई गेट हो, गेट के पास यदि आपने कुछ बना रखा होगा तो वहाँ पे आपको कुछ सुकून मिल रहा होगा। तो इस कारण जो है कहीं ना कहीं उस भूमि का, उस जमीन का कहीं ना कहीं ऑरा होता है जो व्यक्ति को प्रभावित कर। ऑरा जो होता है वह मानसिक रूप से व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए जो है व्यक्ति, और एक जगह पे रहते रहते व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो है डामाडोल हो जाती है। ठीक है, मन को स्थिर करने के लिए, मानसिक स्थिति को सही करने के लिए व्यक्ति को कहा गया कि जीवन में एक बार तीर्थाटन करो। तो जीवन के 60 वर्ष के बाद यदि तीर्थाटन करते हो तो एक उसमें ऐसा आ जाता है कि घूमने से जो है आपके माइंड वैसे ही डाइवर्ट हो जाते हैं, बदल जाता है थोड़ा सा। देश दुनिया देखते हो, लोगों को देखते हो। तो तीर्थाटन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। यदि पैसा आपके पास है तो आप घूम सकते हो, फायदा ही होता है। देखिए, घूमने से क्या होता है कि दिमाग में जो चल रहे जो विचार होते हैं, जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो कुछ क्षणों के लिए भूल जाती हैं और उस समय आपकी चिकित्सा होती रहती है। आपको नहीं पता होता है कि आपका जो अंग होता है वो हील हो रहा है, उसकी हीलिंग हो रही है। इसीलिए आजकल लोग पर्यटक स्थल पे जाते हैं। आजकल पर्यटक स्थल, देखिए तीर्थाटन और पर्यटक स्थल में अंतर है। ठीक है, तीर्थ अलग होते हैं और पर्यटक स्थल अलग होते हैं। तो जैसे गोवा है, तो गोवा क्या है? पर्यटक स्थल है। तो वहाँ पे लोग मज़ा लेने के लिए जाते हैं, आनंद लेने के लिए जाते हैं। अब कोई कहा जाए चला जाओ रामेश्वरम में, तो वहाँ तीर्थ स्थल है वो। तो आप वहाँ जाओगे तो एक श्रद्धा से जाओगे, एक भाव लेकर के जाओगे, एक आध्यात्मिक भाव लेकर के जाओगे, तो वहाँ पे जो सुकून मिलेगा वो अलग मिलेगा। ठीक है, आपको आप कह दीजिए द्वारका में चले आओ, तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान हमेशा रहेगा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे, उनका राज्य था, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहते थे। ठीक है, तो पूरी यात्रा शुरू करोगे और वहाँ से जब तक यात्रा कर नहीं लोगे तब तक भगवान श्री कृष्ण की ही पूरी नाम से लेकर के काम पूरा उनका आपके चित्त में घूमता रहेगा। इसके कारण जो है आपके चित्त में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जो आपको नहीं पता चल पाता है, और माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। उतने में जो आप जिन समस्याओं को लेकर के घर पे परेशान थे वह उस समय के लिए, कुछ समय के लिए छूट जाती हैं। इससे लगता है कि हमने तीर्थाटन कर लिया तो हमारा एक नया जन्म हो गया। ये सब वैचारिक होता है, ये कुछ नया चमत्कार नहीं होता है, केवल वैचारिक विचारों का परिवर्तन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हो तो वहाँ का हवा, पानी, सब कुछ बदलता है ना। भोजन भी बदलता है, हवा भी बदलता है, पानी भी बदलता है, और वह आपको बदल देता है तो आप थोड़ा सा ताजगी महसूस करते हो, फ्रेशनेस महसूस करते हो। इसीलिए तीर्थाटन करने में कोई घाटा थोड़ी है। आप गोवा से बढ़िया है ना कि घूम आओ आप। लोग जो है इसकी बुराइयाँ, सभी लोग तीर्थाटन की बुराइयाँ करते हैं कि फालतू का ये काम है, पैसा खर्च होता है। अरे मैं कहता हूँ कि आप गोवा चले जाते हो, मॉरिशस चले जाते हो, लंदन जाके घूम रहे हो, हैं, पब बार में जा रहे हो, शराब पी रहे हो, डांस कर रहे हो, तो उससे तो अच्छा है कि धार्मिक स्थलों पे चले जाओ। तो कम से कम आप उस आपके जो पूर्वज थे, पुरानी संस्कृति थी, उस संस्कृति के बारे में तो कुछ जानोगे आप कि यहाँ पे हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि ने तप किया था, यहाँ पे ये देवता आकर के रहे थे। तो उससे तो आपकी चेतना प्रखरी होगी ना, आगे बढ़ेगी। तो तीर्थाटन करना चाहिए। इसीलिए तीर्थाटन, मैं कहता हूँ सभी लोग इसका विरोध करते हैं, ठीक है, परंतु मैं कहता हूँ कि तीर्थाटन करना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रयोग किया है इस पर, बहुत बड़ा रिजल्ट मुझे मिला हुआ है। और तीर्थाटन में खुद मैं
लगभग मैं जो है इस अवस्था में लगभग सारे तीर्थाटनों पे मैं जा चुका हूँ। ठीक है, लोग जीवन के अंतिम स्थलों पे जाते हैं, परंतु मेरी प्रवृत्ति घुमक्कड़ है। तो लगभग जो है लगभग देश के लगभग सभी जो तीर्थ स्थल हैं उन पे पहुंच चुका हूं। कुछ होंगे जो नहीं गए होंगे। तो हाँ, तो व्यक्ति को जीवन में तीर्थाटन करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं सबको कहता हूं कि तीर्थाटन करो आप। तीर्थाटन से आपकी मानसिक प्रवृत्ति बदलती है। ठीक है, मैंने अभी जिनका नाम लिया था अभी कुछ देर पहले, राहुल सांकृत्यायन, बहुत बड़े योगी हुए हैं वो। ठीक है, बहुत बड़े योगी हुए हैं। उनके बारे में यदि आप पढ़ोगे तो नाथ योग के, नाथ परंपरा के बहुत बड़े योगी हुए हैं। राहुल सांकृत्यायन जी नाथ परंपरा के बहुत बड़े पहुंचे हुए योगी हुए हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब तक आपकी जिंदगी है और जब तक आपकी ये जवानी है तब तक आप घूमो, क्योंकि घूमने उसका आनंद आप तभी ले पाओगे जब तक ये आपका जीवन है। बुढ़ापे में सोचते हो कि मैं तीर्थाटन करूंगा तो अमरनाथ में जैसे लोग मर रहे हैं वैसे ही मर करके लाश आएगी घर पे। तो जीवन के रहते हुए जो है आप जो है इन तीर्थ स्थलों पे एक बार जरूर पहुंचो। कुछ नहीं, आप देखो जा करके वहाँ की मंदिर में मत जाओ, आप जो नेचुरल स्थल हैं उनको आप जा करके देखो। ठीक है, मंदिरों में जाओ, मत चढ़ावा भाई, आपको समस्या है तो ठीक है, आपको समस्या है तो मत चढ़ाओ, परंतु जाओ तो सही। ठीक है, आप इधर उधर जाते हो, इधर उधर पैसा खर्च करते हो, उससे 10 गुना पैसा खर्च कर डालते हो, उसे 10 गुने पैसे में आप इधर उधर वेस्ट कर देते हो। परंतु वहाँ पे जाओ, वहाँ के नज़ारे के देखो, वहाँ की स्थितियों को देखो तो बहुत बड़ा परिवर्तन मिलता है। इसलिए तीर्थाटन और जितने तीर्थ हैं उन सब पे जाना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें नुकसान नहीं होगा, लाभ ही मिलेगा। आप देख लेना, फिर आप मुझे कहना। ठीक है, जिन लोगों के अंदर अश्रद्धा उत्पन्न हो गई है एक बार आप जाके देखना तो आपको अनुभूत होगा। नहीं, लोगों की मानसिकता क्या हो गई है कि सुनी सुनाई करते हैं बातें, अपनी बातें कोई नहीं बोलता है। वो दूसरे का सुन लिया कि यार यहाँ पे कौन जाए, फालतू की चीज़ें सब, वहाँ पे लूट है मार है। आपने लूट को देखा है, अच्छी चीज़ को थोड़ी देखा है। वहाँ पे जो सच्चाई है उसको जाके देखो आप। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पे सब चोरी है। जहाँ पे बुराई है वहाँ पे उतनी ही अच्छाई भी है। ठीक है, तो इसलिए जो है भारत के सभी तीर्थ स्थलों पे जाओ आप, और जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इसको खोना नहीं चाहिए। ठीक है, जीवन में यदि आए हो आप तो इस कार्य को तो कर ही के जाना है आप। मैं तो सबसे कहता हूँ कि जीवन रहते हुए पूरे भारत का भ्रमण करो आप, पूरे भारत का भ्रमण करो। ये पूरा भारत ही तीर्थ स्थल है। ठीक है, क्योंकि भारत के हर एक जो है जगह पे जो है तीर्थ है, हर भूमि यहाँ के तीर्थ है। ठीक है ना।